हेलो दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अवधेश सिंह है और मैं आज डिस्कस करने जा रहा हूँ हनुमान चालीसा के एक दोहे के बारे में, जिसके बारे में बहुत सारे लोगों की मान्यता है कि उसमें धरती और सूरज के बीच की डिस्टेंस को एक्यूरेटली बताया गया है। तो क्या ये बात सही है या गलत? तो आज हम इसको इन्वेस्टिगेट करेंगे। तो दोस्तों, ये जो दोहा है वो इस प्रकार से है: जग सहस्त्र जोजन पर भानु, लील्यो ताहि मधुर फल जान। तो इसमें जो युग, सहस्त्र और जोजन है, वहां पर भानु यानी सूरज है, जिसको कि हनुमान जी ने खा लिया था या निगल गए थे। तो यहां पर एक युग 12,000 सालों का होता है, एक सहस्त्र 1,000 नंबर होता है, और एक जोजन जो होता है वो 8 माइल्स का होता है। और अगर हम तीनों को गुणा करें तो 96 मिलियन माइल्स आता है या 9.6 करोड़ माइल्स आता है, जो कि करीब करीब जो एक्चुअल डिस्टेंस है जो साइंटिस्ट ने कैलकुलेट की है उसके बराबर आता है। तो क्या यह बात सही है? चलिए हम इसको इन्वेस्टिगेट करते हैं। अब पहले तो हमारे दिमाग में बात ये आती है कि तुलसीदास कोई साइंटिस्ट तो थे नहीं, उनको कैसे पता कि डिस्टेंस कितनी है? तो क्या उन्होंने अंदाजे से ये बात बताई या उनको किसी ईश्वरीय शक्ति से ये पता चला कि ये डिस्टेंस है? तो चलिए हम इसको आगे बढ़ते हैं और इसको जानते हैं कि इसमें क्या सत्य है और क्या असत्य है। तो दोस्तों, हम ये जो 3 शब्द हैं इसका मतलब जानने के लिए, खास तौर से युग जो है उसका मतलब जानने के लिए हम सबसे पहले रामचरितमानस की बात करेंगे, जहां पर युग शब्द का इस्तेमाल 50 बार हुआ है। तो वहां पर इसका तुलसीदास जी ने क्या मतलब निकाला है, इसको जानते हैं। अगर हम दोहे की बात करें तो एक दोहा जो आपका बालकंड में आता है, 19वां दोहा है: वर्षा ऋतु रघुपति भगति, तुलसी साली सुदास, राम नाम बर वरण जुग, सावन भादौ मास। अगर इसका हम ट्रांसलेशन देखें, जो कि गीता प्रेस की जो बुक है उसके अंदर दिया हुआ है, तो हम सबसे ऑथेंटिक उसको मान सकते हैं। वहां पर जुग का मतलब 2 है। उसी तरीके से अगर हम दूसरा दोहा देखें, मगन ध्यान रस दंड जुग, पुण्य वन बाहिर कीन, रघुपत चरित महेश तब, हर्षित बरने ली। यहां पर भी अगर हम देखें तो जो युग शब्द है इसका मतलब 2 से है, और ये भी उनकी ऑथेंटिक ट्रांसलेशन में दिया हुआ है गीता प्रेस की किताब में। अब अगर हम एक तीसरा भी दोहा देखें, जिसके अंदर ये चौपाई है, उसके अंदर अगर हम देखें, चरण पीड़ करुणा निदान के, जन जुग जामिल प्रजा प्राण के, संपुट भरत स्नेह रतन के, आखर जुग जन जीवन जतन के। यहां पर भी अगर हम देखें तो युग का मतलब दोनों से है या 2 से है, तो यहां पर भी इसका मतलब 2 है। तो हर जगह पे आपने देखा कि अगर युग को हम एक नंबर की तरह प्रेजेंट करते हैं तो इसका मतलब 2 होता है। जैसे जुगलबंदी होती है, वहां पर भी 2 इसका तात्पर्य होता है। लेकिन इसका दूसरा मतलब भी है, जो कि है आपका युग से। तो यहां पर अगर हम देखें तो दूसरा मतलब युग जब तुलसीदास ने कहा तो उसका क्या मतलब है? जैसे अगर हम पहला दोहा देखें, ये जो आपकी चौपाई है, नाथ लीग सब निपट दुखारी, कंद मूल फल अम्बु आहारी, सनुज भरतु सचिव सब माता, देखि मोहि पल जिम जुग जाता। यहां पर अगर हम जुग का मतलब देखें तो जैसे उसको हम ट्रांसलेट करें तो एक एक पल एक युग के समान बीत रहा था। इसका मतलब कि युग का मतलब है बहुत लंबा अंतराल। उसी तरीके से अगर हम दूसरा चौपाई देखें तो उसमें भी ये लिखा हुआ है कि बिलपत राव विकल बहु भांति, भाई जुग सारिस सिरिस न राति। यहां पर भी जो जुग का इस्तेमाल हुआ है, वहां पर भी अगर आप देखेंगे तो उसका मतलब है ये रात जुग के समान बड़ी हो गई, इसका मतलब बहुत बड़ी हो गई। तो जुग को एक अतिशयोक्ति अलंकार की तरह इस्तेमाल किया गया है, ना कि इसका मतलब है 12,000 नंबर। तो जब हम ड्यूरेशन की बात करते हैं तो युग का मतलब एक युग होता है, और उसको हम
जो तुलसीदास जी ने हमेशा एक युग की तरह, एक लंबे समय की तरह उसका इस्तेमाल किया है। तो इसका मतलब कि जो इस दोहे के अंदर जुग का मतलब है वो 2 है, और 2 से अगर हम कैलकुलेट करें तो जुग सहस्त्र योजन को अगर हम ट्रांसलेट करें तो इसका मतलब हुआ 2000 योजन, और 1 योजन 8 माइल का होता है। तो इसका मतलब 16,000 माइल की डिस्टेंस जो है वो तुलसीदास ने अप्रॉक्सीमेट की थी कि सूरज और धरती के बीच की दूरी है। अब ये बात मैं कोई अपने लेवल पे नहीं कह रहा हूं। अगर हम बात करें गीता प्रेस द्वारा छापी हुई हनुमान चालीसा की, तो जिसमें अगर हिंदी ट्रांसलेशन जो दिया हुआ है उसके अंदर भी अगर आप देखें तो वहां पर भी जो कैलकुलेशन है उसके अंदर 16,000 मील की दूरी बताई गई है जो धरती और सूरज के बीच की है। तो यहां पर उन्होंने बल्कि जो युग का मतलब है 4 नंबर से लिया है, और 1 योजन में 2 कोस माने हैं, जबकि 4 कोस का कैलकुलेशन है बाकी के द्वारा। लेकिन जो टोटल नंबर है वो यहाँ पर भी 16,000 माइल्स ही आता है, जबकि जो असली डिस्टेंस है जैसा कि आपको मालूम है कि वो बहुत ज़्यादा है, करीब 98 मिलियन माइल्स है। तो इस तरीके से ये हजारों गुना कम है जो एक्चुअल में डिस्टेंस है। तो इसलिए हनुमान चालीसा में जो कैलकुलेशन है वो कैलकुलेशन को साइंटिफिक नहीं माना जा सकता, और अगर हम उसको मानते हैं तो सिर्फ उसका मतलब 16,000 माइल्स ही है, जबकि असली डिस्टेंस 98 माइल्स की है। और इसके लिए हमें समझना पड़ेगा कि तुलसीदास जो हैं वो एक साइंटिस्ट नहीं थे बल्कि एक पोएट थे, और किसी भी तरीके से उनको ये अंदाजा लगना कि नहीं एग्जैक्ट डिस्टेंस क्या है ये संभव नहीं है। ये एक मेटाफर की तरह इस्तेमाल किया गया है जुग सहस्त्र योजन, जिसका मतलब है कि उन्होंने, हनुमान जी बहुत ही पावरफुल थे और उन्होंने हजारों मील दूर जो सूरज है उनको खा लिया। तो रिलीजियस जो किताबें होती हैं दोस्तों, उसका इस्तेमाल हमें धर्म के बारे में जानने में करना चाहिए, हमें अपने अंदर भक्ति भाव को जानने में करना चाहिए, लेकिन उसको एक साइंस की किताब की तरह से इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। और इस तरीके से ऐसा पूरी तरीके से लगता है कि तुलसीदास जी ने जो श्लोक लिखा हुआ है, जो दोहा लिखा हुआ है, उसके अंदर जो है सूरज और धरती की डिस्टेंस बिल्कुल कैलकुलेटेड नहीं है, और अगर कैलकुलेटेड है तो वो सही कैलकुलेटेड नहीं है। मुझे उम्मीद है कि इससे आपको ये जो भ्रांति फैलाई जाती है इसको आप समझ पाएंगे कि ये सही नहीं है। और इसलिए अगर आपको कोई भी कमेंट हो, अगर आप कोई भी और इसमें एविडेंस देना चाहते हैं तो आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद।